नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम यूएफडी की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं गॉसेस लेमा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है और इसको एग्ज़ाम में दोनों तरीके से पूछा जाता है। या तो इसका डायरेक्ट स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस लेमा कहा जाता है, या फिर इसकी जो स्टेटमेंट है उसको भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। बेसिकली ये लेमा कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास में R एक UFD है और हमारे पास में दो पॉलिनोमियल्स हैं fx एंड gx, ये दोनों अगर पॉलिनोमियल्स जो हैं वो प्रिमिटिव हैं तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी प्रिमिटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर fx के कोएफिशिएंट्स का GCD अगर यूनिट है, gx के कोएफिशिएंट्स का GCD अगर यूनिट है, तो इनका जो प्रोडक्ट पॉलिनोमियल आ रहा है fx gx, इसका जो कोएफिशिएंट्स का GCD होगा वो भी यूनिट होगा। तो ये चीज़ हमें आज के वीडियो में प्रूव करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट से। इफ़ R is a UFD, then product of two primitive polynomials is primitive. अगर हमारे पास में R एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, ऐसे केस में हमारे पास में दो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट है वो प्रिमिटिव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रूफ से। हम यहाँ पर सबसे पहले दो पॉलिनोमियल्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर plus and so on plus amxm, and gx is equal to b0 plus b1x plus b2x square plus and so on plus bnxn। ये हमारे पास में दोनों हमने कैसे पॉलिनोमियल्स कंसिडर करे हैं? ये हमने कंसिडर करे हैं दो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल्स। b2 primitive polynomials in Rx। अब इनका प्रोडक्ट किस तरह का होगा? fx gx, ये हमारे पास में होता है c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस cm प्लस n x टू द पावर m प्लस n। जहाँ पर आप क्लियरली ये चीज़ ऑलरेडी जानते हो, जब हमने प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करा था अंडर पॉलिनोमियल रिंग्स, कि c0 हमारे पास में क्या होता है a0 b0, c1 होता है a1 b0 प्लस a0 b1, c2 होता है a2 b0 प्लस a1 b1 प्लस a0 b2। इसी तरह से अगर आप कोई भी ck लिखते हैं तो ck आपके पास में क्या होता है a0 bk प्लस a1 bk माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस ak b नॉट। फॉर ऑल k हमारे पास में k कहाँ से कहाँ रेंज करेगा? 0 से लेकर 1 2 3 and so on up to m plus n। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? डिग्री ऑफ fx gx, हमारे पास में क्या लिख रहे हैं हम? m plus n, which is equal to डिग्री ऑफ fx प्लस डिग्री ऑफ gx। ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि R UFD होने के कारण एक इंटीग्रल डोमेन हो रहा है, बिकॉज R इज एन इंटीग्रल डोमेन बीइंग UFD। ये चीज़ हो रही है हमारे पास में।
अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखा है कि f एंड g जो है fx एंड gx ये दोनों ही प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर c ऑफ f यानी कि कंटेंट ऑफ f ये हमारे पास में क्या आ गया, यूनिट। इसका मतलब GCD ऑफ A0, A1, A2 एंड सो ऑन AM एक यूनिट आ रहा है। और GX हमारे पास में एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है, तो CG यानी कंटेंट ऑफ G जो है वो भी एक यूनिट आ रहा है, which implies GCD of B0, B1, B2 and so on Bn is unit। कंटेंट ऑफ यूनिट का मतलब क्या हुआ, GCD ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ fx, all the non-zero coefficients of fx। तो A0, A1, A2 एंड सो ऑन AM हमारे पास में क्या आ रहा है, यूनिट आ रहा है। और Gx हमारे पास में क्या है, एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है। तो कंटेंट ऑफ G हमारे पास में क्या आ रहा है, यूनिट आ रहा है। इसका मतलब कि GCD ऑफ जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं, नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट्स ऑफ Gx ये हमारे पास में क्या आ रहा है, यूनिट। अब हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव fx इंटू gx इज प्रिमिटिव। हमें इसको प्रिमिटिव प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या प्रूफ करना होगा हमें, कि इस पॉलिनोमियल का जो कंटेंट आ रहा है वो यूनिट होना चाहिए। टू प्रूव GCD ऑफ, यहाँ पर मैं पहले ये लिख देती हूँ, C ऑफ FG, कंटेंट ऑफ FG इज यूनिट। अब C ऑफ FG क्या होता है, GCD ऑफ C0, C1, C2 एंड सो ऑन Cm प्लस n इज इक्वल टू यूनिट। हमें ये चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी है कि GCD जो आ रहा है इन सब कोएफिशिएंट्स का, ये यूनिट आ रहा है। सपोज GCD ऑफ C0, C1, C2 एंड सो ऑन Cm प्लस n ये हमारे पास में क्या आ रहा है, नॉन यूनिट। अब हमारे पास में ये नॉन यूनिट आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो हमारे पास में UFD है, ये UFD जो है ये फील्ड नहीं है, क्योंकि इस UFD के अंदर हमारे पास में नॉन यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। Therefore R is not a field। तो इस तरह से हमारे पास में R जो है वो एक फील्ड नहीं रह जाती है। अब यहाँ पर आपने दो थ्योरम की स्टेटमेंट जो है उसका इस्तेमाल करना है। वो दो थ्योरम्स कौन कौन सी हैं, हमारे पास में हमने एक थ्योरम कर रखी है, एवरी in every PID which is not a field, every non-zero non-unit element is divisible by an irreducible एलिमेंट। तो हमारे पास में यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, GCD ऑफ C0, C1 टू Cm प्लस 1 क्या आ रहा है, नॉन यूनिट। इसका मतलब यहाँ पर एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट P एग्जिस्ट करेगा जो कि इस GCD को डिवाइड करेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर R फील्ड नहीं हो रही है। implies there exists an irreducible element P belongs to R such that P divides
GCD of C0, C1, C2 and so on Cm plus n, ये इसके GCD को डिवाइड करेगा। अब अगर P इन सभी नंबर्स के GCD को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P डिवाइड CK where K is equal to 0, 1, 2 and so on M plus N। तो हमारे पास में P इन पर्टिकुलर C0 को भी डिवाइड करेगा विच इज इक्वल टू A0 B0। अब हमारे पास में P क्या है, एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है और R क्या है, UFD है। तो हमारे पास में एक UFD के अंदर इररिड्यूसिबल और प्राइम एलिमेंट जो हैं वो सेम हो जाते हैं, यानी हर एक जो इररिड्यूसिबल एलिमेंट होता है वो प्राइम एलिमेंट बन जाता है। Now P is an irreducible element. P is an irreducible element and R is a UFD. Therefore, P is a prime element. इसका मतलब कि P अगर A0 B0 के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब या तो P A0 को डिवाइड करेगा या फिर P B0 को डिवाइड करेगा। Therefore, either P divides A0 or P divides B0। सपोज हम ये मान के चलते हैं कि ये जो P है वो हमारे पास में fx के सारे कोएफिशिएंट्स को डिवाइड नहीं करता है, कुछ कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर देता है बट कुछ कोएफिशिएंट्स को डिवाइड नहीं करता है। अब हम fx और gx को एक बार रीराइट कर लेते हैं। fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस amxm and gx is equal to b0 plus b1x plus b2x square plus and so on plus bnxn। सपोज p जो है वो अगर हम लेफ्ट साइड से देखें, यहाँ से अगर हम a0 से स्टार्ट करें, सपोज p जो है वो fx के फर्स्ट k माइनस वन कोएफिशिएंट मैंने कौन सा लिया है, फर्स्ट s माइनस वन कोएफिशिएंट्स को ही डिवाइड करता है। मतलब कि जो s वाले कोएफिशिएंट्स हैं, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन, सपोज हमारे पास में p जो है वो फर्स्ट a0 से लेकर as माइनस वन, ये जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको डिवाइड कर रहा है। as जो है वो पहला ऐसा कोएफिशिएंट है जो जिसको p डिवाइड नहीं कर रहा fx के। और इसी तरह से अगर हम लेफ्ट साइड से कंसिडर करें gx को, तो p जो है वो b0 से लेकर bt माइनस वन तक सभी कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर रहा है gx के। bt जो है वो फर्स्ट ऐसा कोएफिशिएंट है जिसको p डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, लेट as be the first coefficient of fx from left not divisible by p। उसके आगे हो सकता है कि as प्लस वन p से डिविजिबल हो जाए या as प्लस टू नहीं हो पाए, लेकिन पहला ऐसा जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास में as है जो कि p से डिवाइड नहीं हो रहा है। s हमारे पास में कुछ भी हो सकता है, a0, a1, a2। हम इसको लेफ्ट साइड से कंसिडर करते हुए देख रहे हैं पहला ऐसा कोएफिशिएंट जो कि p से डिवाइड नहीं हो रहा है।
एफ एक्स का। इसी तरह से सिमिलरली लेट बी टी बी द फर्स्ट कोएफिशिएंट of gx from left not divisible by p। तो इस तरह से हमें पहला कोएफिशिएंट fx और gx दोनों का मिल गया जो कि p से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कुछ इस तरह से fx और gx को। fx को हम लिख लेते हैं a0 प्लस a1x प्लस एंड सो ऑन। ये देखिए हम as x टू द पावर s ऐसे लिख रहे हैं। इसका लेफ्ट वाला कोएफिशिएंट कौन सा है? as माइनस 1 x टू द पावर s माइनस 1 प्लस as प्लस 1 x टू द पावर s प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन am xm। ये जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं ये सब हमारे पास में p से डिवाइड हो रहे हैं। ये पहला ऐसा है जो कि p से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके बाद से हमको नहीं पता, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। और bt जो है वो फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ gx है फ्रॉम लेफ्ट जो कि p से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो gx को भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं b0 प्लस b1x प्लस एंड सो ऑन प्लस bt x टू द पावर t। ये p से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके एक पहले वाला और एक बाद वाला कोएफिशिएंट और टर्म लिख देते हैं bt माइनस 1 x टू द पावर t माइनस 1 प्लस bt प्लस 1 x टू द पावर t प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन bt x टू द पावर bn x टू द पावर n। इस टर्म को मैं वापस लिख देती हूँ bn x टू द पावर n। अब हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं cs प्लस t। हमारा ये जो प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट है c, इसको ये जो कोएफिशिएंट्स हैं as और bt, उनके ये जो सफिक्सेस हैं s और t, इस फॉर्म में हम यहाँ पर इनको कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे पास में हमें किसी पर्टिकुलर ck की वैल्यू पता है, तो वहाँ पर हम s प्लस t जो है उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया as प्लस टी b0 प्लस as प्लस टी माइनस 1 b1 प्लस एंड सो ऑन as प्लस 1 bt माइनस 1 प्लस as bt प्लस as माइनस 1 bt प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन a0 bs प्लस t। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में नाउ p डिवाइड्स b0 b1 एंड सो ऑन bt। p जो है वो b0 से लेकर bt तक सभी नंबर्स को, सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है। तो अगर वो b0 को डिवाइड करेगा तो as प्लस टी b0 को भी डिवाइड करेगा, b1 को डिवाइड करेगा तो as प्लस टी माइनस 1 b1 को भी डिवाइड करेगा। और जब इन सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा अप टू दिस एलिमेंट, तो वो हमारे पास में इनका जो सम आएगा उसको भी डिवाइड करेगा। तो अगर हम इस सम को ले लेते हैं 1, तो हमारे पास में p किसको डिवाइड करेगा? 1 को। इसी तरह से p देखिए a0 a1 से लेकर as माइनस 1 तक सभी को डिवाइड कर रहा है। तो p हमारे पास में अगर a0 को डिवाइड करेगा तो a0 इंटू बी एस प्लस टी को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से वो as माइनस 1 तक सभी कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर रहा है, तो वो as माइनस 1 इंटू बी टी प्लस 1 को भी डिवाइड करेगा।
अगर इन सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है तो इनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो इसको अगर हम ले लेते हैं 2, तो हमारे पास में क्या आ गया, सिंस P डिवाइड्स A0 A1 एंड सो ऑन AS, ये आएगा BT -1, ये आ जाएगा AS -1, क्योंकि BT और AS को P डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये आ गया P डिवाइड्स A0 A1 एंड सो ऑन AS -1 विच इम्प्लाइज P डिवाइड्स 2। अब देखिए P जो है वो हमारे पास में किस किस को डिवाइड कर रहा है। P डिवाइड्स CK प्लस T, क्योंकि बिकॉज P divides CK for all K is equal to 0, 1, 2 and so on M plus N, और P divides 1, P divides 2, तो इसलिए हमारे पास में P जो है वो CK प्लस T -1 -2 सबको डिवाइड करेगा, implies P divides ASBT। इसका मतलब P जो है वो प्रोडक्ट जो आ रहा है ASBT उसको भी डिवाइड करेगा। अब हमारे पास में P इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाने के कारण प्राइम एलिमेंट है, देयरफॉर ये P दोनों में से कम एक एलिमेंट को ज़रूर डिवाइड करेगा। देयरफॉर P डिवाइड्स AS और P डिवाइड्स BT बिकॉज P इज अ प्राइम एलिमेंट बीइंग इररिड्यूसिबल। हमारे पास में P जो है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाने के कारण एक प्राइम एलिमेंट बन जाता है, क्योंकि हमारे पास में R क्या है, UFD है, इस कारण हमारे पास में प्राइम एलिमेंट और इररिड्यूसिबल एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं। देयरफॉर अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है कि P AS को भी डिवाइड नहीं कर रहा है और P जो है वो BT को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि हमने जो एज्यूम करा था वो गलत है। आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। GCD ऑफ C0 C1 C2 and so on Cm plus n is unit। ये हमारे पास में ज़रूर एक यूनिट ही होगा, और अगर हमारे पास में GCD ऑफ C0 से लेकर Cm प्लस n तक यूनिट हो जाता है, ये हमारे पास में क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ fx एंड gx। इसका मतलब हमारे पास में अगर fx और gx के कोएफिशिएंट्स का GCD अगर यूनिट हो रहा है, तो ये हमारे पास में जो प्रोडक्ट आ रहा है fx gx, ये एक प्रिमिटिव आ रहा है, इज प्रिमिटिव। तो इस तरह से हमारे पास में जो गॉसेस लेमा है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। इस लेमा की खास बात ये है कि इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू होता है, लेकिन हम इसके कन्वर्स को कराने के लिए कुछ और थ्योरम्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में करूँगी। उन थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हुए हम गॉसेस लेमा के कन्वर्स को प्रूफ करते हैं। इस तरह से हमारे पास में आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।